जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उसी दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कहा जाता है कि मोक्ष का अधिकारी केवल पुरुष है, नारी को मोक्ष नहीं मिलती है। लेकिन एक तो उदाहरण हमारे सामने ही है भक्तिमती मीरा का, जो सबके देखते देखते भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी। लेकिन आज मैं आपको एक शहजादी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे भगवान ने स्वयं अपने विग्रह में लीन कर लिया था। तो मैसूर राज्य के अंदर तिरुनारायणपुर नाम का एक मंदिर है। वहां भगवान राम की मूर्ति थी। वह स्थान क्या दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था और उस भगवान राम की मूर्ति से बादशाह की बेटी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। एक बार क्या रामानुचार्य को भगवान राम ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम उस मूर्ति को लाकर इस मंदिर में स्थापित कर दो, क्योंकि वो बादशाह के पास है। अब रामानुजाचार्य जो है सारे वैष्णवों को इकट्ठा करके लेके गए और बादशाह के सामने अपनी बात रखी। बादशाह ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि तुम संग्रहालय के अंदर इन्हें ले जाओ और जो इन्हें मूर्ति पसंद आए वो इन्हें दे दो। रामानुजाचार्य ने संग्रहालय में जाकर देखा, लेकिन जो मूर्ति यानी कि भगवान राम की मूर्ति उन्हें स्वप्न में दिखाई दी थी, वो उन्हें वहां नहीं मिली। तब वे बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए। उनको चिंतित देखकर भगवान ने दोबारा स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह मेरी मूर्ति शहजादी के पास है और वो उससे बहुत प्रेम करती है और उसी प्रेम की डोर में बंधा हुआ मैं उसके पास रहता हूँ। रामानुजाचार्य दोबारा बादशाह से मिलने सुबह गए और उनसे बात की कि वो मूर्ति तो शहजादी के पास है। तब बादशाह ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा, ये मूर्ति जो है इन्हें दे दो, ये इनके आराध्य देव हैं। लेकिन शहजादी ने जिद की। उसने कहा कि मैं इस मूर्ति के बिना नहीं रह सकती हूँ और मैं नहीं दूंगी। बहुत वाद विवाद हुआ और अंत में ये निर्णय लिया गया, सुबह इस मूर्ति को राज दरबार में रखा जाएगा और जिसके बुलाने पर ये मूर्ति उसके पास चली जाएगी, वही मूर्ति का वास्तविक अधिकारी होगा। सुबह दरबार लगा, मूर्ति को जो है बीच में रखा गया और रामानुजाचार्य और शहजादी को कहा कि तुम इस मूर्ति को बुलाओ। सबसे पहले रामानुजाचार्य ने आवाहन किया मूर्ति का, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। उसके बाद शहजादी ने बुलाया। जैसे ही उसने बुलाया तो मूर्ति चलने लगी। जैसे ही वो चलने लगी तब रामानुजाचार्य को जो है गुस्सा आ गया। वो क्रोध से लाल पीले होकर सभा में ही खड़े हो गए और बोलने लग गए कि हे भगवान, तुमने अगर सभा में मेरा अपमान ही करवाना था तो मुझे स्वप्न में दर्शन देकर क्यों कहा था कि वहां से मूर्ति को लेकर आओ। इतना सुनना था कि मूर्ति जो है वहां से उठकर रामानुजाचार्य की गोद में जाकर बैठ गई। अब जो है बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम ले जाओ, क्योंकि मूर्ति तुम्हारे पास आ गई है। जैसे ही वो मूर्ति को लेके चले, बाकी वैष्णव भी उनके साथ चले, तो लड़की यानी कि बादशाह की जो बेटी थी उसने अंजल का त्याग कर दिया। वो कहती कि मैं तो इस मूर्ति के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, तुम इनके साथ ही चले जाओ। वो भी पीछे पीछे चलने लग गई। तो रास्ते में तो उसे दर्शन हो रहा था अपने आराध्य देव का, लेकिन जैसे ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया, वहां शहजादी को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि पहले समय के अंदर स्त्रियों को निज मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। अब वो क्या है, वो रोने लग गई, उदास हो गई और उसने जो है खाना पीना सब छोड़ दिया। तब दयालु भगवान ने क्या किया, उस शहजादी को अपने विग्रह में ही लीन कर लिया और लोग जो है देखकर हैरान हो गए। तब सभी लोगों ने उस शहजादी की मूर्ति जो है वो स्वर्ण यानी कि सोने से बनवाई और वही भगवान के मूर्ति के पास ही जो है उसे स्थापित कर दिया। तो ये थी शहजादी की अनन्य भक्ति। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।
तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।